तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम एक्सप्लेन कर रहे थे वाइकिंग्स के सीजन 1 को। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि रैग्नर और उसके साथियों ने इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया नाम के गिरजाघर को लूटकर उसे जला दिया था और एथलस्टन को मिलाकर कुछ पादरियों को गुलाम बनाकर अपने देश लौट गए थे। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का खास आदमी रैग्नर के घर आता है और लगार्था से रैग्नर के बारे में पूछता है, लेकिन लगार्था उसे झूठ कह देती है कि रैग्नर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया है। अब क्योंकि वो आदमी जानता है कि रैग्नर पश्चिम दिशा में गया है और लगार्था झूठ बोल रही है, इसलिए वह अपने साथ रैग्नर के बेटे यानी बियोन को साथ ले जाने लगता है, लेकिन लगार्था उसे रोक देती है। इसीलिए वह आदमी एक मछुआरे के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रैग्नर के जहाज पर आता है, जहाँ रैग्नर एथलस्टन से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ एथलस्टन उसे बताता है कि जो भी हुआ वह पहले से तय था, लेकिन रैग्नर उसकी गलतफहमी को दूर कर उसे बताता है कि जो भी हुआ वह हमारी मर्जी से हुआ। यह एथलस्टन खुद को जिंदा पाकर रैग्नर को कोस रहा था, क्योंकि उसके मन में गिल्ट होता है कि उसके सभी साथी मारे गए और वह अभी तक जिंदा है। इसी बीच रास्ते में एथलस्टन का एक साथी पादरी मारा जाता है, जिससे रैग्नर और फ्लोकी उठाकर पानी में फेंक देते हैं। ऐसे ही बातें करते करते ये लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं और अपना लूटा हुआ खजाना लेकर बादशाह के सामने जाते हैं, लेकिन बादशाह सजा के तौर पर उनका सारा खजाना जब्त कर लेता है और उन्हें खजाने में से एक एक चीज लेने की इजाजत देता है। सभी लोग इससे बहुत रूठ जाते हैं। रैग्नर के सभी साथी एक एक कीमती वस्तु उठाते हैं, लेकिन अपनी बारी आने पर रैग्नर खजाने को नहीं चुनता और वो एथलस्टन नाम के पादरी को चुनता है खुद की गुलामी करने के लिए। बाहर आने के बाद रोलो नाराज होकर रैग्नर से कहता है कि वो खजाने को ऐसे कैसे बादशाह के पास छोड़ सकता है, जबकि रिस्क तो उन सब ने लिया था। इस पर रैग्नर उसे बताता है कि बादशाह उन सबको मारने का ही बहाना ढूंढ रहा था, पर उसने सबकी जान बचाने के लिए बादशाह के सामने आवाज नहीं उठाई। ये सुनकर रोलो निराश हो जाता है, पर रैग्नर उसे समझाता है कि यह तो एक देश का चर्च है और वहाँ ना जाने कितने चर्च और कितने सारे देश होंगे जहाँ पर बहुत सारा खजाना है। यहाँ से रैग्नर अपने घर जाता है और अपने परिवार से एथलस्टन को मिलवाता है। रैग्नर के बच्चे उसे बड़ी हैरानी के साथ में ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। शाम होने के बाद हम देखते हैं कि रैग्नर और लगार्था बिस्तर को तोड़ रहे होते हैं और उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि एथलस्टन को भी बाइबल पढ़ते टाइम सुनाई दे रही होती है। थोड़ी देर बाद रैग्नर और लगार्था आकर एथलस्टन को जंगल में मंगल यानी थ्रीसम के लिए फोर्स करते हैं, पर एथलस्टन अपने ईश्वर की प्रार्थना करने लग जाता है, तो वे दोनों वापस जाकर अपना पलंग तोड़ कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बादशाह, उसके खास आदमी और उस मछुआरे के लड़के पर आ जाता है, जिसे राजा का खास आदमी फुसलाकर अपने साथ ले गया था। खास आदमी और लड़का मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे होते हैं। इस गड्ढे में राजा खजाने के साथ साथ उस मछुआरे के लड़के की भी हत्या कर उसकी लाश को दफना देते हैं। दूसरी तरफ रैग्नर एथलस्टन को शराब पिलाकर इंग्लैंड के बारे में पूछ रहा होता है और एथलस्टन उसे बताता है कि जहाँ पर उसने लूट की वह राज्य राजा एला के अंडर में आता है और वहाँ पर 3 और राज्य हैं। अगले दिन रैग्नर एथलस्टन को लेकर बादशाह के पास जाता है और दोबारा पश्चिम दिशा में जाने का इरादा राजा को बताता है और अपने जहाजों की भी मांग करता है। बादशाह मान जाता है, पर शर्त रखता है कि कनूट को भी उसे साथ ले जाना होगा। राजा को रैग्नर के समुद्र में रास्ता ढूंढने वाले कैंपस के बारे में नहीं पता होता, तो उसके जाने के बाद वह कनूट को इस बारे में पता करने के लिए कहता है। रैग्नर एथलस्टन को रस्सी से बांध कर ले जा रहा होता है, जैसे कोई मदारी बंदर को ले जा रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एथलस्टन रुक जाता है, पर वहाँ पर गुस्से में आकर रैग्नर एथलस्टन को आजाद कर देता है। घर आकर रैग्नर लगार्था को खुद की रवानगी के बारे में बताता है। अब तक वह एथलस्टन पर भरोसा करने लग गया था, इसलिए बच्चों को उसके भरोसे छोड़कर लगार्था को साथ ले जाने के लिए तैयार रहने को कहता है, जिससे लगार्था काफी खुश होती। अगले दिन रैग्नर अपने पुराने साथियों और लगार्था और कनूट के साथ में रवाना हो जाता है और कुछ ही दिनों में वह इंग्लैंड के किनारे पर पहुंच जाता है। किनारे पर उन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं, जिन्हें वे बातों में फंसाकर उन्हें मार देते हैं, लेकिन एक सैनिक घोड़े पर वहां से भाग जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।